भाई मौसम में जहां उमस से गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं चुनावी मौसम में राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं के बीच लगातार बढ़ रही गर्मी साफ तौर पर दिखने लगी है। जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे टिकट की चाह रखने वाले नेताओं की बेचैनी बढ़ती जा रही है और वे दुगनी रफ्तार से अपनी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। ऐसे में आज बात करते हैं नलवा हलके से कांग्रेस के टिकटार्थियों की। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने यहां से संपत सिंह जैसे दिग्गज नेता की टिकट कटवाकर अपने चहेते रणधीर पनिहार को टिकट दिलवा दी थी। मगर कुलदीप के भाजपा में चले जाने के बाद नलवा हलके के राजनीतिक समीकरण भी बदल गए हैं। एक और जहां संपत सिंह आजकल सैलजा गुट में ज्यादा नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर नलवा हलके के मजबूत एवं सक्रिय नेता अनिल मान भी इस बार कांग्रेस की टिकट के मुख्य दावेदार हैं। नलवा हलके में अनिल मान की दावेदारी को इस बार पार्टी काफी गंभीरता से देख रही है, क्योंकि पिछले करीब 15-20 सालों से वो हलके में सक्रिय हैं और जमीनी स्तर पर उन्होंने हर गांव में अपनी मजबूत टीम तैयार कर ली है। दरअसल कांग्रेस में अब की बार टिकटों का बंटवारा सर्वे के आधार पर हुआ तो अनिल मान की दावेदारी काफी मजबूत मानी जाएगी और हलके के लगभग सभी गांव में उनके निजी समर्थकों की लंबी फौज व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी नजदीकी का लाभ भी उनको मिलना निश्चित तौर पर तय है, क्योंकि गत दिनों में जब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार आए तो सीधे अनिल मान के घर पहुंचे थे। इस दौरान नलवा हलके के ज्यादातर गांव से प्रमुख लोग भी भूपेंद्र हुड्डा के सामने अनिल मान की टिकट की पैरवी करते हुए नजर आए। बता दें कि करीब एक साल पहले हिसार के सेक्टर 1-4 में कांग्रेस की बड़ी रैली हुई तो भीड़ के लिहाज से अकेले अनिल मान ने सभी को पछाड़ दिया था। इस रैली में उन्होंने बड़ी संख्या में होर्डिंग्स लगाकर और अपने समर्थकों को टी शर्ट पहनाकर सफल शक्ति प्रदर्शन किया था। इतना ही नहीं, बल्कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी अनिल मान ने जयप्रकाश की जीत के लिए हल्के में जमकर पसीना बहाया था, जहां उनकी मेहनत खूब रंग लाई और वो अच्छी खासी संख्या में जयप्रकाश को नलवा से वोट दिलाने में सफल रहे। अनिल मान लंबे समय से नलवा हलके के सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और लीग से हटकर कई कार्यक्रम करवाते रहते हैं, जिनमें एक है बुजुर्ग सम्मान समारोह, जहां बुजुर्गों का सम्मान कर वो एक तरफ वाहवाही बटोरते हैं और दूसरी तरफ आने वाले दिनों के लिए वोट। बहरहाल अब विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही अनिल मान ने अपनी सक्रियता हल्के में और बढ़ा दी है, जिस हिसाब से वो ग्राउंड और कांग्रेस हाईकमान दोनों स्तर पर मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से वो निश्चित तौर पर नलवा हलके के कांग्रेस की टिकट के सबसे मजबूत और बड़े उम्मीदवार माने जा सकते हैं। ऐसे में पेशे से निजी स्कूल चलाने वाले अनिल मान की नलवा हलके से कांग्रेस टिकट की आस पूरी होगी या नहीं, ये तो भविष्य ही बता पाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस उन पर दांव लगाती है तो निश्चित तौर पर वे नलवा हलके के मजबूत उम्मीदवार होंगे। वैसे इन समीकरणों को लेकर के आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और इसी तरीके की राजनीतिक उठापटक दांव पेच को सुनने के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।